हेलो दोस्तों, आपको भाई YouTube पर एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसके अंदर भाई आपको ये बताया गया हो अगर किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में जो है भाई कंपार्टमेंट आ जाता है तो उसको भाई उस सब्जेक्ट को जो हम इस कंपार्टमेंट के साथ में यहाँ पर कैसे शो करा सकते हैं। ठीक है जी। आपको जो 99% जो आपको वीडियो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, इस तरह की मिलेंगी जिसमें भाई आपको बताया गया होता है भाई पास फेल या कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट के साथ में उस रिजल्ट को भाई हम कैसे शो कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं। आपको भाई एक भी सिंगल वीडियो आपको नहीं मिलेगी सिर्फ मेरे चैनल के अलावा। एक तो वीडियो भाई आपको यही मिलेगी जिसमें आपको भाई ये देख रहे हैं, इस तरह से आपको ये रिजल्ट आएगा। दूसरा क्या है, मैंने एक वीडियो और गे रखी है अपने चैनल पर जिसको भाई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक वीडियो आई हुई है, जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया गया है पूरे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को के का जो हम कैसे उसमें बना सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको भाई जरूर देखना। और साथ में आज के इस टॉपिक में सिर्फ हम इस पे डिस्कस करेंगे, ना कि भाई इसकी बाकी और चीज़ों पर। ठीक, कि हम भाई कंपार्टमेंट जो अगर आए किसी बच्चे का तो बस उसके सब्जेक्ट को हम उसके सामने कैसे इंडिकेट हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे भाई गायत्री है, गायत्री में साइंस में 40 नंबर आए हुए हैं और बाकी सब्जेक्ट में ये भाई ये पास है। पास का मतलब क्या है, अगर 100 में से किसी बच्चे के पास 33 नंबर से ज़्यादा आते हैं, 33 नंबर आते हैं तो भाई सब्जेक्ट में पास माना जाता है। और भाई इससे कम आते हैं, 33 से कम आते हैं तो सब्जेक्ट में फेल माना जाता है, उसको भाई रीअपीयर होना पड़ता है। अब अगर भाई बच्चा जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं अगर एक या दो में अगर फेल होता है तो उसको भाई कंपार्टमेंट आ जाती है, अगर दो से ज़्यादा होता है तो उसको भाई फेल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है साइंस में इसके भाई 40 नंबर आए थे तो साइंस के सामने इंडिकेट हो चुका है, कंपार्टमेंट आ चुका है। ऐसे अगर आप सुरेश के देखो यहाँ पर तो सुरेश का जो SST में 6 नंबर हैं, बाकी समय देखिए 33 से ज़्यादा नंबर है इसके, 33 या 33 से ज़्यादा है इसका भाई SST में जो है कंपार्टमेंट आ गया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे नकुल है, इसके बाद 3 सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में और साइंस में, 3 में भाई जो उसके हैं 33 से कम नंबर है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फेल हो गया है। अब जैसे भाई 8 नंबर पे दीपाशा है, यहाँ पर आप देखो तो इसके इंग्लिश में और SST में दो में जो है भाई 33 से कम नंबर है तो इसलिए इसका कंपार्टमेंट आ गया इंग्लिश और SST में। देखो ये SST है, ये इंग्लिश है, दोनों में इसका कंपार्टमेंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी। आपको भाई आपने मैनुअल लिख दिया होगा। अब देखिए मैं किसी एक का चेंज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे मान लीजिए ये अल्लू अर्जुन है, ये भाई पास है सभी सब्जेक्ट में, और मैं इसका भाई एक सब्जेक्ट में यहाँ पर भाई मैथ में इसके कम कर देता हूँ, इसके 30 नंबर, 33 नंबर कम हो गए। अब ये देखिए कंपार्टमेंट यहाँ पर शो हो चुका है, भाई कंपार्टमेंट आ गया मैथ में। यहाँ पर इसके जो नंबर है ये भाई 33 से कम हो गए तो इसलिए इसका मैथ में कंपार्टमेंट आ गया है। अब जैसे भाई इसका भाई साइंस में था, अब मान लीजिए मैं हिंदी में भी इसके कर देता हूँ भाई 17 नंबर, तो अभी देखोगे साइंस के साथ में हिंदी के इसके नंबर आ गए, यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पर। तो ये भाई हमने कैसे किया है, आज के टॉपिक में हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ नरेश लागड़, आप देख रहे थे एक्सेल गुरु। और साथ में भाई आपने अभी तक मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई साथ में भाई नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि भाई जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव या मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो उसका भाई आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्लैंक शीट यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले भाई आपको चेक करना होता है क्या इस बच्चे के जिसके भाई हम रिजल्ट हम देख रहे हैं, बना रहे हैं, क्या इसके भाई सभी सब्जेक्टों में जो है नंबर 33 से ज़्यादा है या कम है। ठीक, अब देखिए पास कब माना जाएगा बच्चा, जब इसके भाई सभी के सभी सब्जेक्ट में, जैसे जितने भी आपके सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, अगर सभी में इसके भाई 33 से अगर नंबर ज़्यादा है तो पास माना जाता है। तो भाई यहाँ पर हम काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, काउंट इफ। मैं काउंट इफ फंक्शन लगाता हूँ, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब देख मैं यहाँ पर चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा कि इसके जो है भाई 33 से जो है कितने सब्जेक्ट में कम नंबर आए हुए हैं, भाई लेस देन 33। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 3 आया है। 3 क्यों आया है, इसके देखिए हिंदी में, मैथ में और साइंस में जो है 3 सब्जेक्ट में इसके नंबर कम है, तो हम इसी कंडीशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि अगर भाई ये सभी के सभी आपके भाई अगर ये जो काउंट मेरा आया है अगर ये जीरो कब होगा, ये सभी में पास होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको भाई यहाँ पर कर देता हूँ 35 कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ 62 कर देता हूँ, 63 कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ भाई 39। अब देखिए अब रिजल्ट क्या आ गया, 0। यहाँ पर 0 का मतलब क्या है कि भाई ये सभी सब्जेक्ट में जो है पास है, तो ये रिजल्ट मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 0। अगर मेरे यहाँ पर काउंट जो है 0 आए तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर क्या शो करे, पास। अगर यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट है
वो जैसे मैं यहाँ पर भाई इसका कर देता हूँ भाई 13 नंबर कर देता है, 12 नंबर कर देता हूँ मैथ में। अब काउंट देखिए मेरा 1 आ गया है, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, कंपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में आना चाहिए, मैथ में। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट की और कर देता हूँ कम, जैसे मैं कर दिया यहाँ पर भाई 28 नंबर कर दिए मैंने हिंदी में। तो अब देखिए मेरा काउंट क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या भाई, मैंने यहाँ पर कंपार्टमेंट आना चाहिए मेरा, इस दो के सामने जो मेरा कंपार्टमेंट यहाँ पर आना चाहिए, किस में भाई, हिंदी में और मैथ में, वो सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे आने चाहिए। अगर मैं इसके भाई एक सब्जेक्ट में और कम कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसके भाई यहाँ पर कर दिया 29, अब इसका जो काउंट है ये कितना हो चुका है, 3। 3 का मतलब क्या है, ये 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आना चाहिए, फेल यहाँ पर आना चाहिए। अगर भाई 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट, अगर भाई 1 या 2 से ज़्यादा में है तो भाई फेल। ठीक है जी, तो हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे। दूसरा क्या है, एक हम और यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का। टेक्स्ट फंक्शन का क्या यूज करेंगे कि भाई जिसमें मेरा एक कंपार्टमेंट आया हुआ है वो यहाँ पर मेरे रिजल्ट आए, तो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ इफ कंडीशन के साथ। ठीक, लगाया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर भाई काउंट इफ फंक्शन ही यहाँ पर मैं पास करूंगा। चेक कराने की जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने यहाँ पर भाई चेक किया इसको भाई यहाँ से यहाँ तक कि भाई इसमें कितने जो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके भाई मेरे जो मार्क्स हैं वो लेस देन 33 है। ठीक है जी, मैं इसको भाई चेक करूंगा भाई कितने सब्जेक्ट मेरे जो है लेस देन मार्क है। अगर ये मेरा जो काउंट आए, अगर ये मेरा 0 की इक्वल आए, अगर ये जो काउंट मेरा आएगा अगर ये मेरा 0 की इक्वल आए, तो जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या शो हो, पास। ठीक है जी, अब ये तो अगर फर्स्ट कंडीशन है भाई आपको भाई पास कब आएगा, यानी कि जो सभी के सभी सब्जेक्ट में मेरे जो है अगर 33 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाए, पास आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो जब आपकी भाई एक या सिर्फ 2 कंडीशन हो तो इफ भाई ट्रू या फॉल्स हो जाएगा आपका। अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन होती हैं तो हमें भाई नेस्टेड इफ चलाना पड़ता है। ठीक है जी, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, इफ के अंदर एक बार फिर से इफ। अब देखिए भाई मैंने पास किया यहाँ पर इफ, अब मैं दोबारा से काउंट इफ फंक्शन यहाँ पर बाई पास करता हूँ, ये मैंने पास किया, फिर से मैं इसी रेंज को यहाँ पर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा फिर से, मैं 33 से लेस देन मेरे यहाँ पर आप काउंट कितने हैं। अब ये मेरा जो काउंट आए ये क्या है मेरा, अगर ग्रेटर देन 2 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, यानी कि भाई जैसे यहाँ पर अभी देखोगे आप, तो ये हिंदी में, मैथ में और एसएसटी में 3 में फैलता है, तो भाई काउंट मेरा क्या आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा। 3 मेरा यहाँ पर आएगा काउंट, अगर ये 2 से ज़्यादा होगा तो मेरा काउंट क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इस कंडीशन में जो मेरा रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है, तो मेरा उस कंडीशन में रिजल्ट यहाँ पर क्या आए, फेल यहाँ पर आए। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होती है तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर कंपार्टमेंट। ठीक है जी, अब ये जो है इतना जो रिजल्ट है ये आप देखोगे तो ये आपको वही मिल जाएगा जो मैंने लास्ट वाली शीट यहाँ पर दिखाई थी, उसके अंदर ये आपका रिजल्ट यहाँ पर शो होता है इस तरह से। ठीक, वो भी इस तरह से आपको नहीं मिलता है, वो भी आपको सिर्फ यहाँ पर जो टोटल आप निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, उसके बेस पे यहाँ पर मिलता है। ये काउंट का फंक्शन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, कि एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी इस तरह की। ठीक है जी, अब ये अगर मैं बाय प्रेस एंटर करता हूँ यहाँ पर तो मेरा रिजल्ट ये इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, ये मैंने ड्रैग किया यहाँ तक, तो ये भाई पास फेल कंपार्टमेंट ये आ जाएगा जो अब लास्ट शीट में मैंने दिखाया था। वो आप कहोगे भाई आपने भी सब्जेक्ट तो दिखाया नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, इसको मैं भाई डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक स्पेस मैंने दिया, डबल कोट मैंने लगाया। ठीक है जी, ये किस लिए लगाया है, ताकि थोड़ा स्पेस उसके अंदर आए। अब ये जो डबल कोट था मेरा, इसके बाहर मैं चलता हूँ यहाँ पर मैं लगाता हूँ भाई एंड फंक्शन। एंड यानी मैं टेक्स्ट ज्वाइन करूंगा मैं इसके साथ में, या फिर मैं पास करता हूँ एक टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। ठीक है जी, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, ये भी मुझे इन जो सब्जेक्ट में जो मेरा फेल हुआ है ये उसमें चेक करेगा। ठीक है जी, अब देखिए टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का जो मेरा फर्स्ट आर्गूमेंट वो क्या है, डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब क्या होता है कि मुझे जो टेक्स्ट मेरा आएगा उसके मैं बीच में किस चीज़ से इनको मैं कंबाइन करूँ। ठीक है जी, इसको मैं किस चीज़ से यहाँ पर कंबाइन करूँ, तो मैं करता हूँ भाई डबल कोट के अंदर मैंने स्पेस दिया और कोमा, और डबल कोट मैंने फिर से अप्लाई कर दिया, यानी वो टेक्स्ट बीच में मेरा एक स्पेस है और बीच में एक कोमा आ जाए उनके बीच में। फिर मैं कोमा लगाता हूँ इसके नेक्स्ट आर्गूमेंट पर जंप करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या आ रहा है भाई, इग्नोर एम्पटी। भाई ये कह रहा है भाई ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा भाई ट्रू। ठीक, यानी जो मेरा अगर खाली कोई सेल आता है
तो उसके क्या करेगा, ये इग्नोर मार देगा, यानी कि भाई अगर भाई को खाली साल आता है तो यहाँ पर भाई कोमा कोमा वो नहीं लगाएगा। अब इसका जो है लास्ट आर्गुमेंट आता है भाई टेक्स्ट। ठीक है जी, टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में क्या आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट तो आएंगे, लेकिन इन सब्जेक्टों में यहाँ पर भाई लेके कैसे आऊँगा भाई। ठीक है, ये तो भाई जंप होते रहेंगे, कभी आपका इंग्लिश आ रहा है, कभी हिंदी आएगा, कभी मैथ आएगा, कभी साइंस आएगा। ठीक, तो इसको भाई पता कैसे चलेगा भाई आपको भाई किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पर भाई ज्वाइन कराना है। ठीक, और दूसरी बात है, जो मेरा ये जैसे सीता का रिजल्ट यहाँ पर है, ये तो भाई मार्क्स हैं, सब्जेक्ट तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है ना जी, तो ये भाई हम कैसे लेके यहाँ पर आएंगे। अब देखिए, इसके अंदर मैं फिर से एक और बार एक फंक्शन यहाँ पर भाई पास करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये मेरा इस रेंज को यहाँ पर भाई चेक करेगा, इसी पूरी को, कि अगर इसमें से मेरा जो है कोई ब्रैकेट मैंने की भाई इसकी, ये तो चेक करेगा मेरा यहाँ पर एक ब्रैकेट आपकी और लगेगी यहाँ पर, ये ऐसे। ठीक है जी, क्या इसमें से अगर मेरा कोई जो है 33 से कम है इस रेंज में, ये चेक करेगा अगर वह 33 से कम है, अगर है तो क्या करे, यहां पर उन सब्जेक्ट को यहां पर ये ज्वाइन करा दे। तो उसके लिए भाई मैं करता हूं यहां पर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की यहां पर, तो इस रेंज को जिससे ऊपर वाले जो मेरे सब्जेक्ट आए हुए हैं इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और F4 के साथ में इसको कर लेता हूँ फिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट है 33 से कम हो मेरे, जिसमें भी मेरा उससे ऊपर वाली के रेंज को यहाँ पर मेरा लेके आए और इनको यहाँ पर क्या कर दे ज्वाइन, और अदरवाइज मेरा यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर ब्लैंक आ जाए। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली ब्रैकेट आप इसका कलर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रीन। ठीक, और जो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पर आई थी इसका क्या रिजल्ट जो है था, मेरा कलर ब्लैक। यानी कि जो ब्रैकेट है हमारे ये जब तक प्रेस करनी है जब तक इसका जो कलर है ब्लैक ना हो जाए। अब देखिए मेरा जो कलर है ब्लैक हो चुका है, यानी मेरी सारी की सारी ब्रैकेट यहाँ पर भाई क्लोज हो चुकी है। और अब जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ इंटर, ठीक है जी, तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। अब जैसे मैं प्रेस करता हूँ इंटर, तो आप इसको मैं ड्रैग करूँ नीचे तक, तो आप देखोगे मेरा रिजल्ट जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, अब देखिए जैसे भाई ये तो भाई 3 सब्जेक्ट में फेल था, यहाँ पर 1 2 3 में तो फेल आ चुका है। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ पर, जैसे गायत्री का देखिए साइंस में 14 नंबर है तो साइंस में इसका आ चुका है। दूसरा भाई सुरेश का अगर आप देखो यहाँ पर भाई मैथ में कितने हैं 13, तो मैथ में ये कंपार्टमेंट इसका आ गया है। ठीक, आप यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर भाई जैन थे हिंदी में थे तो हिंदी में आ गया है। यहाँ पर भाई नकुल के देखो भाई हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आ गया है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ अभी मैं इसको एक्टिव किया, यहाँ पर भाई जो आया था फेल की जगह क्या होगा मेरा फेल्ड, और पास की जगह क्या होगा पास्ट। और यहाँ पर एक स्पेस मैं और दे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम देखोगे बिल्कुल इससे चिपक के आया हुआ है, तो इसके लिए भी मैंने एक स्पेस यहाँ पर दे लिया है। और यहाँ पर आप ये जो है टेक्स्ट ज्वाइन किया था, यहाँ पर भी देखो SST से पहले जो मेरा इसके साथ ये चिपका हुआ है बिल्कुल, तो इसको मैं यहाँ से एक स्पेस यहाँ से भी दे लेता हूँ ताकि ये वैसे चिपक के ना आए। ठीक है जी, अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर और इसको मैं कर देता हूँ नीचे तक ड्रैग। तो अब देखोगे ये मेरा जो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। जैसे यहाँ पर भाई 9 नंबर पर हरदीप है, इसके बाद सभी सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा, तो रिजल्ट क्या आ गया, पास आ गया। दीपाशा के देखो तो भाई SST में 40 नंबर थे और इंग्लिश में थे 25, तो भाई इंग्लिश और SST में इसका कंपार्टमेंट। ऐसे भाई अक्षय के आए हुए हैं 19 और 14, इंग्लिश और SST में इसका कंपार्टमेंट आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करके देखूँ, इसको मैंने कर दिया 56, तो इसके भी यहाँ पर देखोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, हिंदी और SST में, ये हिंदी रहा ये SST रहा, इसमें कंपार्टमेंट आ गया है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने सीखा है कि कंपार्टमेंट के साथ में हम उसके भाई कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट को हम कैसे शो करा सकते हैं। भैया आपको भाई टॉपिक कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और इसके अलावा भाई आपको भाई कोई सुझाव हो या भाई कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो आपकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका मैं सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और भाई साथ में मेरे चैनल को कर दीजिए भाई लाइक और सब्सक्राइब, और भाई नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही।